या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय मित्रों, अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में तारों को जल अर्पित करने के बाद व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता, जो पार्वती के रूप में होती हैं, उनकी पूजा की जाती है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 8 नवंबर को रखा जाएगा। क्या है अहोई अष्टमी का महत्व? इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही हो, उनके लिए यह व्रत विशेष है। जिनकी संतान दीर्घायु न होती हो, उनके लिए भी यह व्रत शुभकारी है। सामान्यतः इस दिन विशेष प्रयोग करने से संतान की उन्नति और कल्याण भी होता है। यह उपवास आयु कारक और सौभाग्य कारक होता है। कैसे रखें इस दिन उपवास? प्रातः स्नान करके अहोई माता की पूजा का संकल्प लें। अहोई माता की आकृति गेरू या लाल रंग से दीवार पर बनाएं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजा आरंभ करें। पूजा की सामग्री में एक चांदी या सफेद धातु की अहोई, चांदी की मोती की माला, जल से भरा हुआ कलश, दूध भात, हलवा और पुष्प, दीप आदि रखें। पहले अहोई माता की रोली, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य से पूजा करें। उन्हें दूध भात अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर अहोई की कथा सुनें। कथा के बाद माला गले में पहन लें और गेहूं के दाने तथा दक्षिणा सासू माँ को देकर उनका आशीर्वाद लें। अब तारों को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करें। संतान का सुख पाने के लिए क्या करें? संतान का सुख पाने के लिए इस दिन अहोई माता और शिव जी को दूध भात का भोग लगाएं। चांदी की 9 मोतियां लेकर लाल धागे में पिरोकर माला बनाएं। अहोई माता को माला अर्पित करें और संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। पूजा के उपरांत अपनी संतान और उसके जीवन साथी को दूध भात खिलाएं। अगर बेटे को संतान नहीं हो रही हो तो बहू को, और बेटी को संतान नहीं हो पा रही हो तो बेटी को माला धारण करवाएं। अहोई अष्टमी के दिन भूल कर भी न करें ये काम, अन्यथा संतान को होगा नुकसान। क्या काम नहीं करना है? इस दिन किसी भी प्रकार से घर में क्लेश न करें, क्योंकि ऐसा करने से अहोई माता नाराज हो जाती हैं और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी बात, अहोई अष्टमी के दिन तारों को
अर्घ देते समय तांबे के लोटे का प्रयोग न करें। हमेशा स्टील या पीतल के लोटे का ही प्रयोग करें। तीसरी बात, अहोई अष्टमी के दिन घर में तामसिक चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, क्योंकि ऐसा करने से संतान की आयु क्षीण होती है। चौथी बात, इस दिन मिट्टी पर बिल्कुल भी हाथ न लगाएं और न ही खुरपी से कोई पौधा उखाड़ें। पांचवी बात, इस दिन किसी निर्धन व्यक्ति को दान अवश्य दें। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत के बाद दान दक्षिणा देने से उस व्रत के पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। छठी बात है, अहोई अष्टमी के दिन पूजा करते समय अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वह प्रसाद बच्चों को खिलाएं। अहोई अष्टमी के शुभ मुहूर्त इस बार रहेंगे 8 नवंबर 2020 को पूजा का मुहूर्त रहेगा सायंकाल 5:31 से 6:50 तक। तारों को देखने का समय होगा सायंकाल 5:56 पर। चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 11:56 पर। अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ है 8 नवंबर 2020 को, वह है प्रातःकाल 7:29 से और अगले दिन यानी कि 9 नवंबर 2020 को अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी प्रातः 6:50 पर। इस प्रकार से आप अहोई अष्टमी का व्रत कर सकते हैं और अपने घर गृहस्थ के लिए और संतान के लिए माँ अहोई से अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। आज अहोई अष्टमी के इस व्रत के पुनीत अवसर पर सभी व्रती महिलाओं को माँ अहोई का आशीर्वाद प्राप्त हो। आपके घर में सुख, शांति और धन धान्य की वृद्धि हो तथा सभी व्रती महिलाओं को संतति का पूर्ण सुख अपने जीवन में प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।